तो चलिए सीधा एक बार गीता मोहन का रुख कर लेते हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता, ये बताइए इस जीत के मायने क्या है स्टार्मर के लिए और यूके के लिए? देखिए, ऑपोजिशन में रह के किसी भी देश को या अपने फॉरेन पॉलिसी किसी देश के साथ उसको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। सब कुछ बदल जाता है जब आप सरकार में आते हैं। तो हाँ, लेबर काफी क्रिटिकल था इंडिया को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, कश्मीर को लेकर, लेकिन अब सरकार में आ गए हैं। और सरकार में आने से पहले ही कियर स्टारमर ने साफ कर दिया था, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि भारत के साथ यूनाइटेड किंगडम अच्छे रिश्ते चाहता है। और इलेक्शन से पहले ही, कैंपेनिंग के दौरान ही कुछ अपने बड़े इंपॉर्टेंट शैडो मिनिस्टर्स जो यहाँ पर ऑपोजिशन में शैडो मिनिस्टर्स का मतलब होता है वो लोग जो किसी मिनिस्ट्री और मिनिस्टर को डायरेक्टली फॉलो करते हैं, जैसे डेविड लैमी यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन थे, उनके शैडो ऑपोजिशन मिनिस्टर थे डेविड लैमी। तो डेविड लैमी भारत का दौरा कर चुके हैं, हेल्थ सेक्रेटरी दौरा कर चुके हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी कर चुके हैं। तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट शैडो मिनिस्टर्स थे जो भारत होकर आए, और यहाँ पर भी उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि हिंदू फोबिया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो इस ऐसे दौर में जहां पर भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कुछ युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन हो या फिर इसराइल हमास, वहां पर भी भारत का काफी इंपॉर्टेंट रोल नजर आता है। भारत एक न्यूट्रल देश की तरह नजर आता है। तो और मार्केट की बात करें तो भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कियर स्टारमर का फोकस बहुत साफ है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं और भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना है। और यही हमें देखने को मिलेगा इस दौर में भी। यहाँ पे जो भारतीय समुदाय है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ही हमने देखा न केवल ऋषि सुनक, कियर स्टारमर भी मंदिरों के का दौरा कर रहे थे यहाँ पर। और जो इंडियन कम्युनिटी से लीडर्स जीत कर आ रहे हैं, चाहे वो स्वेला ब्रेव, चाहे वो कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लीडर्स हैं जो इस बारी भी जीत रहे हैं, उनको क्या पोजीशन मिलेगा वो देखना होगा हमें। स्वेला ब्रेवरमैन एक्चुअली कंजर्वेटिव पार्टी की है, तो इसलिए ऑब्वियसली सरकार में नहीं होंगी, लेकिन कई ऐसे लीडर्स हैं जो भारतीय मूल के हैं और उनको आप इंपॉर्टेंट जगहों पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिलते हैं या नहीं मिलते वो हमें देखना होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है और इनको इग्नोर करना नामुमकिन है इस दौर में, चाहे वो यूके और भारत के रिश्ते हो, चाहे यूके के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें। शुक्रिया गीता, पूरी जानकारी के लिए। योगेंद्र कपूर इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा ऋषि सुनक के लिए, जो कि सत्ता उनको गंवानी पड़ी। नीतियों से नाराजगी थी, आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, हाउसिंग स्कीम्स, इसके अलावा आपराधिक घटनाएं और साथ ही साथ ब्रेक्जिट समझौते को लेकर भी जो नाराजगियां थी। कुल मिलाकर सत्ता परिवर्तन हुआ है। चैलेंजेस की स्टारमर के सामने क्या हैं और क्या कुछ उम्मीद उनसे की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋषि सुनक का मेजर जो मैं रीजन देखता हूं हारने का, वो है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। जब हम इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखिए वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम देखें यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है लिटरली इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेगनेटेड है। इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन वाले एरिया में हम देखें कि यूनाइटेड किंगडम लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो है वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ देयर रेट बीइंग हाईएस्ट इन लास्ट 40 इयर्स जो है झेल चुका है और उससे वो बाहर नहीं निकल पाया है। इसके अलावा जो है मैं ये मानता हूं कि जब भी हम देखिए किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत डिपेंडेंट होता है एक फैक्टर कि आपका फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो कैसा है। आज यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक एवरेज जो सिटीजन का परसेप्शन है वो ये है कि रिच एज वेल एज जो अदर सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो वाइडन हो रहा है। ये जो है ये एक तरीके से परसेप्शन बिल्ड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स कॉमन पीपल। लेकिन अब क्योंकि की स्टारमर की पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ आ रही है, जाहिर सी बात है कि कठिन निर्णय जरूर लेने होंगे, तो क्या उम्मीद उनसे की जा सकती है? आज वक्त की कमी है, मैं ये एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी और संक्षेप में जवाब। देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि उनको अपनी इकोनॉमी को जो है ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी पर लेके आना है, और उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपने लोगों को जब साथ लेके चलना है तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन भी कैसे आएगा। जब आप ऐसे मेजर्स लेंगे कि जिससे जॉब क्रिएशन हो रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी कंट्री के अंदर, और साथ के साथ
यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो एक मेजर इशू और रहा है वो ये है कि उनका जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो ऑलमोस्ट टुवर्ड्स चरमरा गया, जिसको हम कह सकते हैं क्रम्बल्ड फील कर रहा है कॉमन आदमी। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन हमारे पास आज वक्त की कमी है। देखना ये होगा कि की स्टार्मर के पहले महीने में, यानी कि जो पहले महीने का उनका कार्यकाल होगा, वो बहुत निर्णायक होने वाला है। क्या क्या कदम वो उठाते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार और बंपर बहुमत उनको मिला है। ऐसे में कितना सुधार आता है ब्रिटेन में, उस पर लगातार नजर रहेगी।